ये देखो गाइस मेरे पीछे बेर का पेड़, ये देखो बेर, देख रहे हो भाई। इसमें इतना मीठा होता नहीं बेर, लिटरली बता रहा हूँ। अभी तो मैं देख रहा हूँ ये पेड़ मतलब ये पेड़ अभी भी कैसे है। आई वॉज लिटरली थिंकिंग अबाउट दैट कि ये वाला पेड़ नहीं होगा, लेकिन है तो चलो इस बार खाने के लिए मिल जाएगा भाई। मज़ा आ गया देख के, सच में बता रहा हूँ। ये देखो ये जो स्पॉट है नदी का, यहाँ पे मेरे नेबर के एक अंकल थे, उनको कुछ बीमारी थी, एपिलेप्सी थी, तो नहाने आए थे बेचारे होली के दिन, यहीं पे रह गए। तो यहीं पे उनका डेथ हो गया था। उनका भी याद आ गया गाइस, क्या बोलूँ। मैंने अभी सच में बता रहा हूँ, ये देखो नदी के बैंक्स के साइड में मैं चल रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस मॉर्निंग है ये। अभी मैं सामने देख रहा हूँ ना, सुबह सुबह लोग नहा रहे हैं, उनको भी दाद देना पड़ेगा। हम जैसे लौंडे तो भाई 3-4 दिन ना नहाएं लेकिन फिर भी हम भी नहा लेते हैं जोक सपाट। तो यही था गाइस। तो मैं एक्चुअली कहाँ पे था, बाल कटवाने वाले मैटर पे। तो यही है, मैंने बाल अपने छोटे कर लिए। पहले दिन लोगों ने काफ़ी कुछ बोला, और सेकंड डे कोई बोलने वाला नहीं है, कुछ नहीं है, लिटरली कोई कुछ नहीं भाई। दूसरी बार देखा ना किसी ने, तो भाई किसी ने भी कमेंट पास नहीं करा भाई, जो है सही है। तो मतलब उससे यही प्रूफ होता है ना, लोगों को बस मज़ा आना चाहिए। आपको अगर मजाक उड़ा के भी उनको मज़ा आ रहा है तो भाई ठीक है ना। लोगों का असल में घंटा फर्क नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हो लाइफ में, ठीक है ना। पहली बार में ही सब बोलेंगे। इफ़ पीपल डोंट हैव टू केयर देन आई ऑल्सो डोंट हैव टू केयर। अगर लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता भाई, तो हमको भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों भाई, क्यों? एक वेब सीरीज़ में, असुर वेब सीरीज़ में बोलता है ना शुभ जोशी, कि किसी दूसरों की वजह से अपने जीवन के आनंद ना लेना भी जीवन का ही अपमान है। तो यही है कहानी गाइस। दूसरे की वजह से अपनी लाइफ का आनंद क्यों ना लूँ भाई। तो मैं तो 100% एक्सप्लोर करने वाला हूँ, हर चीज़ करने वाला हूँ। बाल भी कटवाने वाला हूँ, मेरा बस चले तो भाई मैं ये भी कटवा लूँ, अगर मेरे को अच्छा लगेगा। मैं अगर सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए मैं ये भी कटवा लूँ, लेकिन वो नहीं करने वाली है। मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, बस एग्जाम्पल के लिए बोला, समझ रहे। अभी मैं उठता हूँ, ये देखो पीछे से। अभी मैं रेयर कैमरा से दिखाता हूँ कैसे उठता हूँ। इधर से देखो, अभी एडवेंचर 3, 2, 1 लेट्स गो भाई। ये देखो इधर सीमेंट्री का काम हुआ है, पता नहीं कुछ केमिकल टाइप का पैकेट होता है जो इरिगेशन डिपार्टमेंट वाले लगा कर जाते हैं। चलो बढ़िया है। ये नदी का जो रास्ता है पहले इधर बहुत था, मैं धीरे से उठ रहा हूँ, और ये रास्ता देखो फिर से नया बिल्ट हुआ है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, दिख रहा है, लेकिन क्या ही बोलें। चलो कोई ना। और मैं लेके जाने वाला आपको उस मैदान पे, अच्छे से दिखाई दे रहा है, देखो गोल पोस्ट है और सामने क्रीज वगैरह हो गया एंड एवरीथिंग। तो वहीं पे मैं आपको लेके जाऊंगा और वाला फील्ड दिखाऊंगा गाइस, जहाँ पे मैं बचपन पे खेला करता था। नॉट जस्ट मी, मेरे साथ वाले भी खेला करते थे, समझ रहे हो। और उससे पहले मैं और एक कहानी सुनाता हूँ बहुत ही मस्त। कल मुझे एक मेरा दोस्त मिला, ठीक है, तो काफ़ी दिन बाद मिला। उसका 7 साल का रिलेशन का ब्रेकअप हो गया। तो 7 साल का रिलेशन ख़त्म। मैंने बोला भाई कैसे, तेरा तो ये होने वाला था नहीं। तो बोल रहा है कि भाई देख, मैंने बहुत कोशिश की सब कुछ ठीक करने के लिए, लेकिन फैमिली प्रॉब्लम्स तो पहले से ही थे। मुझे जितना दूर पता है उन लोगों का कुछ ऐसा था, फैमिली वाली राइवलरी थी कि नहीं होगी शादी। फिर भी लड़की ने प्रॉमिस करा था, कमिटमेंट दिया था भाई कुछ भी हो जाए मैं शादी तुझसे ही करूँगी। तो सबसे पहले शादी का जब बात आया तो लड़के का जॉब पर आया। तो लड़का कुछ भी करके कॉर्पोरेट में जॉब करने लगा, ठीक है। तो जॉब वाला पार्ट गया थोड़ा साइड में। तो वो मैटर छोड़ के घर वालों ने पकड़ लिया कि वहाँ पे तेरी शादी नहीं होगी, ये वो बहुत सारी बातें, फलाना ढिमकाना, ये वो, तेरी शादी यहीं पे नहीं, वहाँ पे नहीं हो सकती। लड़की को बोला। तो लड़की भी कुछ दिन फाइट की, ठीक है। और फाइट करने के बाद तो लड़की बोली अभी लड़के को कि नहीं होगा शादी। तो लड़के ने बोला क्यों? क्योंकि घर वाले नहीं मान रहे। तो लड़के ने लड़की से पूछा, घर वाले अगर नहीं मान रहे तो तेरे को पकड़ के शादी करवा रहे हैं? तो लड़की ने बोला नहीं, मुझसे बार बार पूछ रहे हैं, मैं क्या करूँ। तो आप वो चीज़ बताओ, मतलब मेरे को ये चीज़ गंदा लगा। लड़की लड़के से सवाल पूछ रही है ये मैं क्या करूं। तो मैं भाई बोल रहा हूँ ये ऐसा क्यों। अगर ऐसा बात होता ना कि भाई मेरे घर वाले मुझे पकड़ के ज़बरदस्ती शादी करवा रहे हैं, तो भाई वो चीज़ का पॉइंट ही अलग था। अगर लड़की पूछ रही मैं क्या करूँ, मेरे को ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, भाई तो अगर प्यार कर सकती है तो उन लोगों के पास डिमांड रख सिंपली कि नहीं मैं उससे शादी करूँगी, ठीक है। तो बोले कि घर वाले नहीं मान रहे हैं, तेरे पे गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तो प्राइवेट नौकरी करता है, ये सब बातें। तो लड़की की माँ ने लड़की को बोला कि तेरे लड़के पे गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ये वो। तो पहले लड़के ने बोला पहला पॉइंट ये था कि लड़का अच्छा नहीं है, ठीक, जॉब नहीं है, ठीक भाई, जॉब है तो फिर से लड़का अच्छा नहीं है।
तो उसके बाद भाई पॉइंट कहाँ से आ जाता है सरकारी नौकरी नहीं है बोल के। मतलब अगर लड़का कुछ भी करता, लड़का अगर गंदा होता, सरकारी नौकरी होती तो आप अपनी बेटी को दे देते, यही चीज़ था ना। तो चलो घर वाले तो बहुत मतलब काफ़ी तरह की बातें बोलते हैं, लेकिन लड़की का देखो भाई, ये उसको पूछ रही है कि अब मैं क्या करूँ। भाई तू वो करना, तुझसे शादी करने के लिए घर पे बोल कि नहीं मैं वहीं पे शादी करूँगी, ये वो नहीं, वो सीधा लड़के से पूछ रही है कि मैं क्या करूँ। भाई उसे तो क्यों पूछेगी, बंदा ऑलरेडी मेंटली डिस्ट्रॉयड है, तो अगर उससे सवाल करेगी कि भाई मैं क्या करूँ, तो भाई उसके मन में क्या आएगा। तो भाई हम लड़के हैं, हमारे साथ यही होता है, हमेशा से यही होता आ रहा है। भाई लड़की अगर तुमको छोड़ रही है ना, तो भाई बोल रही है कि घर वाले नहीं मान रहे हैं ना, तो एक शिद्दत वाला तरीका है तुमको छोड़ के जाने का, ताकि तुम उसको गंदा कुछ ना बोलो, तुम भी इमोशनली ब्लैकमेल हो जाओ, क्योंकि घर वालों का मामला है, तुम कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकते। इसी इमोशनली ब्लैकमेल के चक्कर में तुम उसको कुछ ना बोल पाओ, बोल के लड़की वही करती है। समझ रहे हो मेरी बात। असल में इस लड़कियों का ब्रेकअप करने का यही सबसे मतलब दो तरीके का ब्रेकअप होगा, या फिर घर वालों का नाम लेके आपसे शिद्दत से ब्रेकअप कर लेके बिना कोई झगड़ा, आप समझ जाओ कि भाई अब कुछ रहा नहीं, अब उधर से हमें ब्रेकअप ही करना होगा। या फिर और एक तरीका जहाँ पे आपको रोज़ ऐसा मेंटली टॉर्चर करेगी जहाँ आप खुद उसको छोड़ दोगे, रोज़ थोड़ा छोड़ेगी, आप तो खुद छोड़ दोगे, और विक्टिम कार्ड वाला रोल प्ले करेगी कि भाई उसने मेरे को छोड़ दिया। तो यही होता है इस कहानी। भाई आजकल ना पैसा ही सब कुछ होगा। कोई अगर पूछेगा कि एक अच्छा लड़का, भाई अच्छा लड़का क्या होता है, एक दिन तो पैसा ही आ जाता है ना। बहुत सारे अच्छे लड़के भरे पड़े हैं, मेरा जो फ्रेंड था वो भी भाई अच्छा ही लड़का है, लेकिन उसका कट गया ना नौकरी के चक्कर में सरकारी। पहले बोलते थे लड़का अच्छा नहीं है, अब भाई अब नौकरी कुछ भी मतलब कोई भी हो, सरकारी नौकरी नहीं होता भाई। मतलब वो वाला एंगल लिटरली मेरे को समझ में नहीं आता। लड़का अच्छा नहीं है, ठीक है, अगर किसी भी तरह ये प्रूफ हो गया लड़का अच्छा है और उसके साथ प्राइवेट जॉब है, तो भाई लास्ट में ये आ जाता है कि तुम पे सरकारी नौकरी नहीं। चलो घर वालों का तो समझ में आया, लेकिन लड़की जब बोले भाई तुम पे सरकारी नौकरी नहीं इसलिए तुम्हारे साथ शादी नहीं हो सकती, तो ये तो घर वालों का थॉट है ना भाई। ये तो तू अपना थॉट रख रही है, घर वालों के कंधे पे बंदूक रख के। मतलब क्या ही, इसका कोई सेंस नहीं बनता भाई, क्योंकि भाई रहने वाला ना रह ही जाते हैं। और आजकल का ज़माना में भाई चेंज हो गया, पैसा पैसा पैसा। असल में इस लड़कियों का ब्रेकअप करने का यही सबसे मतलब दो तरीके का ब्रेकअप होगा, या फिर घर वालों का नाम लेके आपसे शिद्दत से ब्रेकअप कर लेके बिना कोई झगड़ा, आप समझ जाओ कि भाई अब कुछ रहा नहीं, अब उधर से हमें ब्रेकअप ही करना होगा। या फिर और एक तरीका जहाँ पे आपको रोज़ ऐसा मेंटली टॉर्चर करेगी जहाँ आप खुद उसको छोड़ दोगे, रोज़ थोड़ा छोड़ेगी, आप उसको खुद छोड़ दोगे, और विक्टिम कार्ड वाला रोल प्ले करेगी कि भाई उसने मेरे को छोड़ दिया। तो यही होता है इस कहानी। भाई आजकल ना पैसा ही सब कुछ होगा। कोई अगर पूछेगा कि एक अच्छा लड़का, भाई अच्छा लड़का क्या होता है, एक दिन तो पैसा ही आ जाता है ना। बहुत सारे अच्छे लड़के भरे पड़े हैं, मेरा जो फ्रेंड था वो भी भाई अच्छा ही लड़का है, लेकिन उसका कट गया ना नौकरी के चक्कर में सरकारी। पहले बोलते थे लड़का अच्छा नहीं है, अब भाई अब नौकरी कुछ भी मतलब कोई भी हो, सरकारी नौकरी नहीं होता भाई। मतलब वो वाला एंगल लिटरली मेरे को समझ में नहीं आता। लड़का अच्छा नहीं है, ठीक है, अगर किसी भी तरह ये प्रूफ हो गया लड़का अच्छा है और उसके साथ प्राइवेट जॉब है, तो भाई लास्ट में ये आ जाता है कि तुम पे सरकारी नौकरी नहीं। चलो घर वालों का तो समझ में आया, लेकिन लड़की जब बोले भाई तुम पे सरकारी नौकरी नहीं इसलिए तुम्हारे साथ शादी नहीं हो सकती, तो ये तो घर वालों का थॉट है ना भाई। ये तो तू अपना थॉट रख रही है, घर वालों के कंधे पे बंदूक रख के। मतलब क्या ही, इसका कोई सेंस नहीं बनता भाई, क्योंकि भाई रहने वाला ना रह ही जाते हैं। और आजकल का ज़माना में भाई चेंज हो गया, पैसा पैसा पैसा। लोग बने थे प्यार करने के लिए, पैसा बना था इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन लोग लोगों का इस्तेमाल करते हैं और पैसे से प्यार करते हैं। क्या बोलूँ, वो तो बंदा रो भी नहीं सकता, लड़का है। अगर लड़की होती तो रोती, रोने के बाद और 4-5 कंधे मिल जाते, लोग उसको सहानुभूति देते। लेकिन लड़का अगर रोएगा, सहानुभूति देने का तो भाई दूर, उसको 2 लोग ताने सुनाने आ जाएंगे और भाई नामर्द बोलने लग जाएंगे। ठीक है ना, अपने दिल को फ्रीज रखने का जिम्मा तो भाई लड़कों ने ही ले रखा है। बात का बात है, मतलब यही था कहानी। लोगों को भाई घंटा फर्क नहीं पड़ता। अब वो क्या करेगा, वो तो ऐसा भी हो सकता है इन सब चीज़ों से फ्रस्ट्रेट होकर अपनी अंदर की अच्छाइयों को मार लेगा। ठीक है, सिर्फ पैसा पहचानेगा, उसका रूप भी चेंज हो सकता है, सोसाइटी के प्रति उसका क्रूएल्टी ज़्यादा आ जाएगा। भाई ये सब जिम्मा ना असल में क्या होता है, सोसाइटी एक लड़के को या फिर किसी भी इंसान को कन्वर्ट करती है क्रूएल्टी की तरफ। बहुत ऐसे लोग बहुत कम हैं जहाँ पे सोशली बहुत ज़्यादा हैरास हुए हों, उसके बाद भी अपने अच्छाइयों को बचा कर रखे हों। कुछ हैं जो सोसाइटी के क्रूएल्टी की वजह से अपनी अच्छाई को नहीं मारते, अपने मोरालिटी को बचा के रखते हैं। लेकिन 90% के साथ क्या होता है, समाज ने दिया ठोकर, वो भी हुए चीज़ें चेंज होने अपनी अंदर की अच्छाइयों को भी मारने लग जाते हैं। किसी का कुछ सुनना ही नहीं है, कुछ मतलब समझ रहे हो ना, बहुत सारी गलत चीज़ें होती हैं।
तो यही सारा चीज़ है। अल्टीमेटली पैसा ही अगर मैटर करता है अच्छे इंसानों से क्या ही मतलब, ये बात है ना, पैसा ही मैटर करता है, एट द एंड मनी मैटर्स, यही चीज़। और एक मस्त चीज़ दिखा रहा हूँ आपको, चलो इस बार देखो, देखो मस्त भाई, क्या मस्त सीन है ना। देखो केले का पेड़, पूरा केले का कल्टीवेशन, और वो देखो खीरा का खेती, कुकुम्बर का खेती, वो देखो उधर हो रहा है। एक ज़माना था जहाँ पे मेरे घर के एक पीछे बस्ती है, जहाँ पे लोग लकड़ियाँ काटने जाते हैं, मैं उन लोगों के साथ उस पहाड़ियों में जाता था सुबह सुबह लकड़ियाँ काटने, मतलब ऐसे जस्ट फॉर फन, कोई ज़रूरत नहीं थी लेकिन जाता था। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, वाह, ये वो है आपका क्या नाम उसका, क्रेन, समझ रहे हो। ये देखो पीपल का पेड़, और इसके नीचे एक छोटा सा मंदिर, ये देखो गोल पोस्ट, और ये देखो क्रिकेट का पिच। भाई बहुत ही यादें जुड़ी हैं। मैं यहाँ पे मैक्सिमम टाइम मैं यहाँ पे फील्डिंग करता था, और ऑफ साइड के पॉइंट पे, समझ रहे हो। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहेगा इस देख के। सुबह सुबह आते थे खेलने, लेकिन अभी देखो कोई है ही नहीं भाई, लिटरली बता रहा हूँ, ज़माना ही चेंज हो गया है। BGMI PUBG ने और एंड्रॉयड डिवाइसेस ने लड़कों को, बच्चों को घर पे पूरा बंद करके रख दिया है। बहुत ज़्यादा यादें जुड़ी हैं ये देखो। फिर भी क्रेज़ है, शायद से खेलते होंगे, लेकिन मैं तो बीच बीच में आता जाता हूँ बाइक लेके। तो फिलहाल के लिए तो मैंने काफ़ी दिन हो गया देखे हुए कि लौंडे खेल रहे हैं कि नहीं, कोई खेल ही नहीं रहा है। उधर से आने का रास्ता वो देखो, वाला है मेरा मेन रूट आने का। मैं आया इधर से घूम के पीछे नदी के पार से, समझ रहे हो भाई। क्या यादें जुड़ी हैं इसके, देखो पिच मस्त है ना, मज़ा आ गया देख के। ये देखो पिच का हाल ही नहीं है भाई। कीपिंग करता था, और ये गली पॉइंट में रहता था, ये जो देख रहे हो गाय बछड़ा बछड़ी, और इधर ज़्यादातर पॉइंट ये ऑफ साइड में कवर की और मैं रहता था। ये देखो हमारा फील्ड, दिस इज़ नोन एज द बैठाखाल पिच फील्ड, समझ रहे हो। और देखो गोल पोस्ट लोहे का। तो चलिए इधर से निकलते हैं और आगे और एक जगह दिखाता हूँ जहाँ पे हम यूजुअली क्रिकेट खेला करते थे। मेरे पीछे देखो, ये देखो हमारे पीछे PHE, तो PHE का जो ये एरिया है ना, यहाँ पे हम क्रिकेट खेल सकते थे। इधर से आराम से भाई बॉलिंग करो, दौड़ो, सब कुछ करो। तो ये एकदम शॉर्टेस्ट टाइम पास करने का जगह था। मैं और मेरे फ्रेंड्स लोग आते थे भाई, क्या मस्त लगता था ना। वहाँ पे एक ईंट दिखाई देता था, ठीक है ना, तो मैं वहीं पे बहुत ज़ोर से डिलीवरी करता था बॉल, और भाई बॉल गिर के इतना ज़्यादा जोर से जाता था, मैं क्या बताऊँ। तब मैं डेल स्टेन का एक्शन कॉपी क्या करता था, मेरा फेवरेट बॉलर था पहले से ही। फेवरेट बॉलर तो काफ़ी सारे थे, लेकिन उसका मैं कॉपी करता था। तो यहीं से मैंने डेल स्टेन का एक्शन मास्टरी किया था। ये देखो PHE, और सब कुछ खेल वेल के भाई इधर PHE में उठते थे हम लोग, एक्सरसाइज वगैरह होता था, बहुत मस्त भाई। काफ़ी जगह चेंज हो गया, ये जगह भी पूरा बिजी हो गया है, ये वो कंस्ट्रक्शन का काम से। ये देखो गाय बछड़े चढ़ रहे हैं, और मैं हूँ अभी पूरा मेरे नेशनल हाईवे पे, समझ रहे हो। और कभी कभी छक्के लगाता था, तो वो देखो ये पीछे वाला बिल्डिंग घर देख रहे हो, उधर कभी कभी बॉल जाता था। और ये पीछे वाले घर पे, ये देखो ये टीन वाले घर पे कभी कभी चला जाता था बॉल। बहुत ही ज़्यादा मेमोरीज है गाइस। ऐसा लग रहा है ना कि मैं सालों बाद मैं खुद का ही गाँव घूम रहा हूँ। एक्चुअली टाइम नहीं मिलता घूमने का, जस्ट बिकॉज काम की वजह से, समझ रहे हो। One eternity later. सो गाइस यहीं पे खत्म करते हैं अपना कंटेंट आज का। होपफुली आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और गाइस हमारी बातों को बुरा मत माना, हमारे दिल में जो दर्द था दूसरों के लिए, उस हमारा फ्रेंड के लिए जो हमारा थॉट था वो हमने शेयर किया, और पर्सनल 2-3 थॉट शेयर किए। एक्चुअली पीपल डोंट केयर, और हमें भी केयर नहीं करना है, यही बात मैंने बोला। अगर कुछ गलत बोल दिया है तो गाइस बहुत दिल से माफ़ी। और कुछ कमेंट में अच्छा लिखते जाइए, कुछ पॉजिटिव सा लिखते जाइए। और ये देखो गाइस मेरा भतीजा, जिसका नाम है रितेश, इधर आ जाओ। ये आप लोगों को कुछ बोलना चाहता है, बोलो। हाय गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब। हाँ समझ रहे हो ना, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, ठीक है।